क्या आपने कभी सोचा है जब हिंदू धर्म में ज्यादातर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है तो फिर शिशुओं और साधु संतों को दफनाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और शास्त्रीय कारण भी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार का महत्व क्या है और क्यों शिशु और सन्यासी के लिए अलग अलग परंपराएं अपनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें गर्भाधान, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि संस्कार शामिल हैं। लेकिन इनमें से सबसे अंतिम और अहम संस्कार होता है अंत्योष्टि संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह केवल शरीर का विदा होना नहीं है, यह आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। अब जरा सोचिए, अगर जन्म एक शुरुआत है तो क्या मृत्यु भी एक नई शुरुआत नहीं हो सकती? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद के नियम और विधान का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार यानी कि अग्नि को समर्पण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अग्नि पंचतत्वों में से एक है और शरीर को अग्नि को सौंपने से वह 5 तत्वों में विलीन हो जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शास्त्र कहते हैं कि अगर अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जब सभी का दाह संस्कार होता है तो शिशु और साधु संतों का क्यों नहीं? शिशुओं को दफनाने की परंपरा क्यों? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि गर्भ में पल रहे शिशु या 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इतनी कम उम्र में आत्मा का शरीर से गहरा लगाव नहीं होता, वह सांसारिक मोह माया में बंधी नहीं होती, उसे कर्मों का बंधन नहीं होता। तो जरा सोचिए, जब आत्मा ने अभी जीवन के कर्मों का अनुभव ही नहीं किया तो क्या उसे अग्नि संस्कार की आवश्यकता है? और इसी कारण से नवजात या फिर छोटे बच्चों को दफनाया जाता है या कभी कभी पवित्र नदी में विसर्जित भी किया जाता है। अब यह मान्यता है कि उनकी आत्मा तुरंत ही अगले लोक की यात्रा पर निकल जाती है बिना किसी बंधन के। साधु संतों को दफनाया क्यों नहीं जाता? अब बात करते हैं साधु संतों की। हिंदू परंपरा में न्यासी, सन्यासी, साधु, संत ये लोग सांसारिक जीवन का त्याग कर चुके होते। वे मोह माया, लोभ और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ चुके होते। तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि ऐसे संत अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, तप और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि जीवित रहते हुए भी वे अपने अहंकार और शरीर के मोह को त्याग चुके होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अग्नि द्वारा शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसलिए साधु संतों को दाह संस्कार की जगह समाधि दी जाती है, यानी कि दफनाया जाता है। नाथ, गोसाई और बैरागी समाज में आज भी यह परंपरा कायम है। दाह संस्कार और समाधि दोनों का आध्यात्मिक अर्थ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दोनों ही तरीके उचित हैं और अगर वे वैदिक रीति से किए जाए। दाह संस्कार क्या है? अग्नि के माध्यम से शरीर को पंच तत्व में विलीन करना। और फिर समाधि क्या है? पृथ्वी तत्व को शरीर समर्पित करना। दोनों ही प्रकृति में लौटने की प्रक्रिया है। अब आप सोचेंगे तो फिर फर्क कहाँ है? तो फर्क है जीवन के कर्मों और स्थिति में। कर्म और मृत्यु का संबंध। हिंदू दर्शन में जीवन और मृत्यु को कर्म से जोड़ा गया है। सामान्य व्यक्ति का जीवन कर्मों, इच्छाओं और मोह से जुड़ा होता है, इसलिए अग्नि संस्कार द्वारा शुद्धि का विधान है। लेकिन शिशु जिसने कर्म नहीं किए और संत जिसने कर्मों से ऊपर उठकर जीवन जिया, दोनों की स्थिति अलग मानी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या यह कर्म और चेतना की अवस्था का अंतर है? हमें जरूर बताइए। और वहीं परंपरा और विज्ञान का दृष्टिकोण। अब अगर आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो दाह संस्कार स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रचलित रहा है। वहीं समाधि परंपरा संतों के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती रही। कई संतों की समाधि आज भी तीर्थ स्थल पर बन चुकी है, लेकिन इन सब के बीच मूल भाव क्या है? वो है सम्मान। चाहे दाह संस्कार हो या समाधि,
मूल उद्देश्य है दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान और शांति की कामना। अंतिम संस्कार सिर्फ रिवाज नहीं, एक भाव। हम अक्सर अंतिम संस्कार को केवल एक परंपरा समझ लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह आत्मा की यात्रा का अहम पड़ाव माना गया है। यह केवल शरीर की विदाई नहीं, यह आत्मा के अगले चरण की तैयारी है। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि परिवर्तन माना गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का क्या महत्व है, गरुड़ पुराण में वर्णित दाह संस्कार का विधान क्या कहता है, शिशुओं को दफनाने के पीछे की मान्यता क्या है, और साधु संतों को समाधि देने का आध्यात्मिक कारण क्या है। अब सवाल हमारा आपसे भी है, आप भी बताइए, क्या आपने पहले कभी इस पर इतना गहराई से सोचा था? क्या आपको लगता है कि इन परंपराओं के पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच छिपी हुई है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल श्री दिशा भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है।